हाय दोस्तों, YouTube चैनल के पंकज सोडिंग क्लास में आपका स्वागत है। समाकलन की जारी श्रृंखला लेकर के आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हूँ, जिसमें खंडशः समाकल चल रहा है। जो पार्ट इंटीग्रल है उसको लेकर के प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं। दिया है sec की घाते 3x dx। sec की घाते 3x dx का आपको समाकल करना, तो आप कैसे करेंगे? इसमें दो पद हैं, दोनों का गुणा है। तो इसमें करते क्या हैं, आगे बढ़ेंगे। sec की घाते 3x पर कोई काम बनने वाला नहीं है, इसको दो पद में कर लीजिए। एक पद हो जाएगा sec x, दूसरा पद हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब जब दो पद बन गए तो दो पद के बाद इसमें एक को हम प्रथम फलन मानेंगे, दूसरे को द्वितीय फलन मानेंगे। किसको प्रथम फलन माना जाता है, किसको द्वितीय फलन माना जाता है, इसके लिए आपको आइलेट टिप से याद रखना होगा। और इसी के हिसाब से ही प्रथम और द्वितीय की वरीयता दी जाती है। आई फॉर इनवर्स होता है, जैसे साइन इनवर्स हो, टैन इनवर्स हो, तो इसको हम प्रथम फलन मान लेंगे। अगर वह नहीं है, यल आ गया, तो लाग प्रथम फलन बनेगा। उसके बाद जिसका क्रम होगा उसी के हिसाब से दूसरा हो जाएगा। लाग ए फॉर एल्जेब्रिक, जो बीजगणितीय व्यंजक हैं। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ई फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कहते हैं घातीय रूप को एक्सपोनेंशियल कहते हैं। टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, ए फॉर अलजेब्रिक, एल फॉर लॉग और आई फॉर इनवर्स। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। तो चलिए इसी को हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसके हिसाब से sec x जो है प्रथम फलन और sec स्क्वायर x द्वितीय फलन हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा सेकंड। आगे बढ़ते हैं। इस पर पहले हम प्रथम फलन लिखेंगे मूल रूप में sec x। तो द्वितीय फलन का इंटीग्रल करते हैं, आपका ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx माइनस पूरे का समाकल होता है। इसके आगे डेरिवेटिव लेंगे sec x का, तो sec x का डेरिवेटिव कर लेंगे sec x। मतलब चलिए उसी रूप में लिख देते हैं, डी अपान डी एक्स सेक एक्स इंटू में इसी चीज को फिर यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और फिर पूरे का समाकल करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ, ये जितना है सबका। ये फार्मूला है। प्रथम फलन द्वितीय इंटू में द्वितीय फलन का इंटीग्रल माइनस प्रथम फलन का अवकलन डेरिवेटिव रूप लिखेंगे, फिर द्वितीय फलन का समाकल, फिर पूरे का इतने का फिर समाकल करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना ये हो जाएगा sec x इंटू sec स्क्वायर x dx। आप पूर्व ज्ञान के हिसाब से जानते हैं, इसका मान होता है tan x माइनस डी अपान डी एक्स sec x निकालना है तो sec स्क्वायर x का तो tan x हो गया, इसका डेरिवेटिव होगा माइनस, पहले इंटीग्रल लगा लीजिए, इसका हो जाएगा sec x इंटू में tan x। इसका होगा डेरिवेटिव sec x tan x और sec स्क्वायर x dx का tan x हो जाएगा और बाहर आप करके प्लस सी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया sec x tan x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा sec x है ही, tan x और tan x आपस में गुणा हो जाएगा, तो sec x इंटू में tan स्क्वायर x dx यहाँ भी रख दीजिए अभी, क्योंकि इसका इंटीग्रल करना है। अब
यहाँ तक तो सब ठीक है, यहाँ भी रास्ता बंद है, यहीं से रास्ता खुलने का चांस है। चलिए वहाँ से चेक करते हैं। sec x tan x माइनस sec x tan स्क्वायर x को आप लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो थीटा की जगह पर x रखा, मतलब tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। आगे बढ़ते हैं। sec x tan x माइनस ये हो गया sec की घाते 3x माइनस, अलग अलग कर लेते हैं डेरी इंटीग्रल के साथ, sec की घाते 3x dx माइनस का माइनस 1 में गुणा हो जाएगा प्लस 1, ये हो जाएगा sec x और dx। ठीक है, एक बार आप अगर सही ढंग से चल रहे हैं तो शुरुआती पक्ष वैसे ही उतरता चला जा रहा है, जो कुछ किया जा रहा है यही किया जा रहा है। क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा लंबा लगेगा, लेकिन बिल्कुल ही ख़त्म है, इसमें कुछ दमदारी नहीं है। sec x मूल रूप में रह गया, tan x tan स्क्वायर x हो गया, यहाँ पर आपने tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 में बदल दिया, फिर sec x का इसमें गुणा कर दिया और देखिए sec की घाते 3x dx प्लस sec x dx। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जो हम निकालने चले हैं, निकालने वाला पद अपना है sec की घाते 3x dx, और यहाँ हमको बीच में भी sec की घाते 3x dx मिल गया। तो जब हम इसी को निकालने चल रहे हैं, यही फिर मिल रहा है, तो इसको हम चेंज करके बाएं पक्ष में ले आएंगे, तो sec की घाते 3x एक है ही, माइनस 1 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 2। इसका मतलब हम साइड चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 sec की घाते 3x dx बराबर कौन बचा है sec x tan x, ये तो उधर ही चला गया प्लस ये जो sec x dx है, इस पर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अभी आप रख लें, देख लें 1 मिनट। ये हो जाएगा log, अंतिम लाइन में था इसलिए थोड़ा सा, log sec x प्लस tan x mod प्लस c। अब इसमें देखिए हमें दुगुना मिला है, जबकि हमको 1 गुना निकालना है, तो हर जगह यही चीज़ जब आप हटा देंगे, देखिए क्लियर हो जाएगा। वैसे इतनी जगह बच रही, इसमें क्लियर हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा sec की घाते 3x dx बराबर 1/2 sec x tan x होल का कर दें, या चलिए करते हैं, प्लस हाफ log mod sec x प्लस tan x प्लस c। चलते हैं, अपना अगला प्रश्न है x स्क्वायर साइन 2x dx का इंटीग्रल करना है। इसमें हम करेंगे क्या, आईलेट का सहारा लेंगे। आईलेट के हिसाब से आईलेट कहता है इनवर्स लॉग अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। इसमें ना तो इनवर्स है ना तो लॉग है, अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक फर्स्ट और फंक्शन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड। अलजेब्रिक का मतलब एक्स स्क्वायर अपना फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, साइन 2x अपना सेकंड फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं फार्मूले के हिसाब से। फार्मूला कहता है कि प्रथम फलन को हम मूल रूप में रखेंगे, एक्स स्क्वायर को मूल रूप में रख दिया गया। द्वितीय फलन का हम इंटीग्रल करेंगे, इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2x dx माइनस जो प्रथम फलन है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, लेकिन यहीं के आगे फिर चलिए होल इंटीग्रल हो जाता है डी
अपॉन डी एक्स, तो में एक्स स्क्वायर है, फिर माइनस एन इंटू में प्रथम फलन का है साइन 2x डी एक्स, फिर पूरे का कितने, पूरे का डी एक्स। ठीक, हाँ अब चलते हैं आगे। अब यहाँ से जिसे क्लियर इमेज आ रही है, नहीं एक मिनट, बिल्कुल सही, एक्स स्क्वायर हो गया साइन 2x डी एक्स का इंटीग्रल करेंगे। आप इसको करते करते अभ्यस्त हो चुके हैं। साइन 2x डी एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा इंटू में माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं इसका हो जाएगा माइनस साइन का कास होगा, कास 2x बटे 2, यहाँ तक हो गया माइनस। यहाँ पर बचेगा क्या, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स का इंटीग्रल करेंगे तो आपका ये बचेगा डेरिवेटिव, एक हाथ इसमें से कम हो जाएगा, मतलब अपना ये हो जाएगा एक्स इंटू में इधर हो जाएगा एक्स सीधे, साइन 2x डी एक्स का यही आएगा माइनस कास 2x बटे 2, फिर आगे डी एक्स। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो अपना ये पद ऐसे उतरता चला जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कास 2x बटे 2, माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा माइनस कास 2x बटे 2 है, एक्स इधर है तो एक्स कास 2x, एक चीज़ यहाँ पर 2x, हाँ 2 गुणांक में आएगा, डेरिवेटिव कर रहे थे, डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स का आएगा 2x माइनस कास 2x बटे 2 डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बचा, x कास 2x डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कास 2x बटे 2 प्लस एक्स कास 2x डी एक्स का क्या हो जाएगा, कास का एक्स कास 2x डी एक्स। अब इसमें इसका हो जाएगा प्लस एक्स कास 2x है। अब इसमें x जो है प्रथम फलन हो जाएगा, कास 2x द्वितीय फलन हो जाएगा। फिर से हम खंडशः समाकल करेंगे तो x हो गया, कास 2x का हो जाएगा साइन 2x बटे 2 माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा इंटू में साइन 2x, ये हिस्सा फिर यहाँ उतरेगा बटे 2 डी एक्स। आगे बढ़ते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कास 2x बटे 2 प्लस एक्स साइन 2x बटे 2 माइनस है साइन 2x बटे 2 का हो जाएगा प्लस, माइनस मतलब माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, साइन 2x बटे 2 का हो जाएगा 1/2 कास एक्स अपान ए कास 2 में 2x अपान 2 प्लस c। व्यवस्थित कर देते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर कास 2x बटे 2 प्लस एक्स साइन 2x बटे 2 प्लस 2 दूनी 4, 1/4 कास 2x प्लस c। एक बार आप फिर से समझ लीजिए, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही। एक्स स्क्वायर साइन 2x डी एक्स है, आपने
खंडशः समाकल किया किसके हिसाब से, आइलेट के हिसाब से। इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक जो है फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं फार्मूले के हिसाब से, प्रथम फंक्शन मूल रूप से, उसके बाद फिर आपका x² इंटीग्रल साइन 2x dx माइनस पहले फल का डेरिवेटिव कर लेंगे, उसके बाद द्वितीय फलन का इंटीग्रल करेंगे पूरे का, इन दोनों पदों का फिर इंटीग्रल करेंगे। उसके बाद हल करते हुए देखेंगे क्रमशः एक भी स्टेप छूटा नहीं है, तो आप देख लीजिए। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होगी तो उसको आप पूछ सकते हैं। चलते हैं अगले सवाल पर। चलते हैं अगले सवाल पर। दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x cos² x dx। इसमें देखेंगे, इसमें भी दो फलन है, एक फलन हो गया x, दूसरा हो गया cos² x। ये अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। आइलेट के हिसाब से आप पाएंगे अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, तो अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकेंड फंक्शन। उसके हिसाब से हमने सूत्र में विस्तार कर दिया। सूत्र कहता है कि पहले हम फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड फंक्शन का क्या करेंगे, इंटीग्रल निकालेंगे, माइनस प्रथम फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तो x का डेरिवेटिव देखिए निकाला जा रहा है। उसके बाद इंटू में प्रथम जो द्वितीय फलन है उसका इंटीग्रल फिर रखेंगे, फिर इन सबका ये जो दोनों पद हैं इनका फिर इंटीग्रल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। x आपको पता है इंटीग्रल cos² x dx बराबर होता है किसके, माइनस cot x प्लस c होता, तो लास्ट में लिखा जाएगा माइनस dx/dx, ये हो जाएगा 1 इंटू में यही हिस्सा फिर यहाँ मिलेगा, तो क्या हो गया माइनस cot x आगे dx। आगे बढ़ते हैं, माइनस पहले आ जाएगा, x हो गया cot x, माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस। अब बचा कौन, cot x dx। देखिए जहाँ पर डायरेक्ट हमको स्टैंडर्ड इंटीग्रल जहाँ पर मिल जाता है वहाँ पर हमको फिर से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, उसी रूप में हम रख देंगे। तो यहाँ पर ये हो गया माइनस x cot x प्लस cot x dx बराबर फार्मूला है log mod sin x प्लस c। तो इस तरह से कोई भी ऐसा पक्ष नहीं बचा जहाँ पर हमको कुछ झेलना पड़ा हो, डायरेक्ट मिलते हुए चले गए। तो हर पक्ष पर निगाह डाल लीजिए, कहीं कोई चिन्ह में विसंगति ना हो। ठीक है, सब कुछ दुरुस्त है। तो इस तरह से इसका हमको सॉल्यूशन मिल गया। दिखा रहा है कि इंटीग्रल x sec² x dx बिल्कुल ही पिछले सवाल पर ही आधारित है। तो इसमें हम x को क्या मानेंगे, प्रथम फलन sec² x को मान लेंगे, द्वितीय फलन सूत्र के हिसाब से, चाहे आप इसमें देखा होगा इसको u मान लिया जाता है, इसको v मान लिया जाता है। तो फार्मूला ये कहता है कि प्रथम फलन मूल रूप में, u को मूल रूप में रखिए, द्वितीय फलन का इंटीग्रल करिए, माइनस प्रथम फलन का अवकलन करिए, इंटू में द्वितीय फलन का फिर वही समाकलन करिए, फिर इन दोनों का फिर समाकल करके आगे आप काम बढ़ा दीजिए। तो चलिए हमने सुविधा के लिए पहले से इसको लिख दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे पूर्व ज्ञान के हिसाब से। x आपका मूल रूप में रहेगा, आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। इंटीग्रल sec² x dx बराबर होता है किसके, sec² x dx बराबर होता है tan x के। ठीक है, माइनस यहाँ dx/dx आपका ये हो जाएगा 1 इंटू में sec² x dx, फिर वही हिस्सा मिलेगा tan x, बाहर से फिर इसका dx। हमको फिर tan x का इंटीग्रल करना होगा, x tan x ये तो पहला पद मूल रूप में, माइनस इसको आपने याद किया है कि tan x dx अगर आप sec के पद में ले जाते हैं तो हो जाएगा log mod sec x प्लस c। अगर इसी को आप cosec के पद में ले जाएंगे तो ये जो माइनस व प्लस cos के पद में ले जाएंगे तो ये माइनस जो है वह प्लस हो जाएगा।
तो इस तरह से इसका हमको हल मिल गया कि x tan x माइनस लॉग मॉड sec x प्लस सी। देखिए यहाँ पर कुछ लोग आके परेशान हो जाते हैं और फिर इसका फिर गुणा करना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर आप सचेत हो जाइए, जिसका हमको डायरेक्ट इंटीग्रल मिल जाता है उसका हम डायरेक्ट रख सकते हैं, बाकी जिसका नहीं मिलता है उसको हम सूत्र के हिसाब से आगे खंडशः समाकल करते हुए या आवश्यकता पड़ेगी तो प्रतिस्थापन विधि को अप्लाई करते हुए आगे हम बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। दिया गया है इंटीग्रल x sec स्क्वायर 2x dx। एकदम बहुत ही आसान है, अलजेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन, उसके हिसाब से बहुत ही खूबसूरत ढंग से आप इसको आगे बढ़ा दीजिए। लेकिन स्थिति है कि कहीं भी कोई विसंगति ना होने पाए। तो प्रथम फलन को आपने मूल रूप में रखा, फिर द्वितीय फलन का आपने समाकल किया, माइनस प्रथम फलन का अवकलन किया तो x का अवकल एक ही आता है इसलिए डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो द्वितीय फलन का फिर वही sec स्क्वायर 2x dx, फिर पूरे का dx। फिर आगे बढ़ते हैं, x हो गया थोड़ा सा, हाँ x, फिर sec स्क्वायर 2x dx। आपको पता है ये फार्मूले के रूप में आएगा। sec स्क्वायर 2x dx का इंटीग्रल करेंगे तो आएगा tan 2x बटे 2। sec स्क्वायर का tan आता है, क्योंकि ax है तो ax अपान a के रूप में हो जाएगा, मतलब tan 2x अपान 2 माइनस यहाँ पर फिर यही हिस्सा आपको मिल जाएगा 1 है tan 2x dx। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1/2 x tan 2x माइनस, आप देखेंगे tan 2x dx इसमें बटे 2 होगा, तो 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं, बटा 2 बाहर आ जाएगा तो tan 2x dx का क्या हो जाएगा log mod sec 2x बटे 2 प्लस सी। ये तो आपको स्टैंडर्ड इंटीग्रल पता है कि tan ax अपान a का होगा मॉड सेक ax अपान a log, तो log बाहर कर दिया, 1/2 देखिए बाहर पहले से ही निकाल लिया गया है, log सेक 2x बटे 2 प्लस सी। इसको और व्यवस्थित करना चाहें तो आप कर सकते हैं, हाफ x tan 2x 1/2 1/4 हो जाएगा log मॉड सेक 2x प्लस सी। ये रहा इसका सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हाँ, अगर कहीं आपको किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसके अलावा अगर आपको कोई समस्या और उत्पन्न होती है तो आप पिछले वीडियो जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं और देख करके अपना पूर्व ज्ञान मजबूत करते हुए तब आगे बढ़िए। पूर्व ज्ञान मजबूत करके आगे बढ़ेंगे तो पक्का हो जाएगा, नहीं तो आने के लिए तो आ जाएगा लेकिन भूल भी जाएगा, तो ये स्थिति ना पैदा हो। इसलिए आप बराबर अपना अभ्यास करते रहिए। इसमें ये हमारा क्लास आपके लिए जो है बहुत ही लाभप्रद रहेगा। हाँ, इस एक चीज़ और कहेंगे जो बराबर कहते रहे हैं कि अगर आपने हमारा चैनल यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आने पर लाइक करिए, शेयर करिए और अपना भविष्य उज्जवल बनाइए। थैंक यू।